जय हिंद मेरे साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, लेकिन इससे पहले एक दो लाइन देख लेते हैं कि हमारे जो ज़िंदगी के ऊपर होता है कि जिस तरह के हमारे एक्शन होते हैं उसी तरह के हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें 2 घंटे का रिजल्ट मिलेगा। अगर हम 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें 8 घंटे का रिजल्ट मिलेगा। अब हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें 2 घंटे का रिजल्ट लेना है या हमें 8 घंटे का रिजल्ट लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अगर 2 घंटे काम कर रहे हैं कहीं पर, वहाँ आपको 100 रुपये मिल रहा है, और कहीं आप 8 घंटे काम कर रहे हैं वहाँ आपको मान लीजिए 1200 रुपये मिल रहा है। अब बताइए कहाँ आपको बेटर लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो मतलब जितना हम ज़्यादा एक्शंस लेंगे उस काम के प्रति उतना हमें रिजल्ट मिलना तय है। हमारा कहने का अर्थ यही था। तो बाकी चलिए हम लोग आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा भैया हम लोग का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो क्लास 10th में है, हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, हम लोग देखते हैं। पहले द्विघात समीकरण, अच्छा भैया द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है एक समीकरण होता है जिसमें 2 का घात, मतलब उसमें एक 2 का घात हो, या मतलब या हम यह कह सकते हैं ax² + bx + c = 0 के रूप में ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c के रूप में हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अब यहाँ ये देखिए कि ये जो इस पे देखिए 2 का घात लगा है कि नहीं, 2 का घात लगा है कि नहीं, मतलब वही हम कह रहे हैं कि ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c के रूप में हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हो। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बताया है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से अनंत तक संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हम लोग यहाँ आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि इस समीकरण का है क्या, समीकरण क्या है। अब समीकरण का मतलब वो होता है समीकरण में समता का चिन्ह सदैव लगा होता है। अब समीकरण जैसे हम कोई लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4x - 5 = 2x + 5। समीकरण में सदैव समता का चिन्ह लगा होता है। समता का मतलब होता है बराबर, इक्वल, मतलब इक्वल, ये बराबर का चिन्ह लगा होता है। अब इसको जैसे अब जो इस बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाले पद को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, मतलब व्यंजक को, लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को बराबर चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को, इसको बाएं साइड वाले को लेफ्ट हैंड कहेंगे और दाहिने साइड वाले को राइट हैंड साइड कहेंगे। अब यहाँ ये चीज़ इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे कि द्विघात समीकरण, हम लोगों ने जाना कि द्विघात समीकरण क्या है कि ऐसा मतलब समीकरण जो ax² + bx + c हो = 0 हो, उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी इस पे सवाल देखते हैं। तो भैया इस पे हमारा जो सवाल होगा वो ये हो जाएगा कि अब इसमें जो हमारा सवाल है वो ये है, सवाल दिया है कि x - 2 का स्क्वायर =
x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। हाँ, हमारा सवाल क्या आ गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्या करेंगे, पता करेंगे। कैसे करेंगे, हल करके पता करेंगे। अब भैया देखते हैं, अच्छा इसको हल करते हैं। हल करने के लिए अब हमको बीजगणित का गुणा आना चाहिए, या तो आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए, तभी आप हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हल कर पाएंगे। और एक आइडिया है कि आपको बीजगणित का गुणा आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये चीज़ आना चाहिए, अगर ये दोनों नहीं आ रहा है तो आप द्विघात समीकरण नहीं हल कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए, चलिए हम लोग थोड़ा दोनों तरीके से देखते हैं। जो इसका सूत्र होता है, यहाँ मान लेते हैं a माइनस बी का सूत्र होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अच्छा ठीक है, a स्क्वायर, एक स्क्वायर, अब देखिए a यहाँ माइनस माइनस बी का स्क्वायर। अब हम हर एक जगह a के स्थान पे क्या है x, माइनस माइनस के स्थान माइनस, b के स्थान क्या है 2 है। अब हम ये देखेंगे, जैसे इसको ये निकाल दिए हैं, हम इसको भी करके देखते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं क्या है a माइनस एक्स का स्क्वायर, चलो भैया हम कर दे रहे हैं, x का स्क्वायर माइनस प्लस कहाँ होगा, जब गुणा होगा तो ऋण ऋण से धन हो जाएगा, ऋण ऋण से धन हो जाएगा। यहाँ प्लस 2 है। अब 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। माइनस माइनस 2ab, 2 ये वाला 2 नहीं है, ये 2 सूत्र में है। 2a के स्थान पे क्या रखेंगे x, b के स्थान पे क्या रखेंगे 2, तो 2ab कहाँ से आया, 2a की जगह क्या है x, और b के स्थान पे क्या है 2, गुणे हम 2 कर देंगे। अब प्लस 1 है, प्लस 1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे भैया, इक्वल टू कर लेंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ ये देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब देखो ध्यान देना, बहुत आराम से लगाना सवाल को। अब इसको पहले हम लोग और हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, 4 कर दो, कोनो दिक्कत नहीं। अब 2x का 2 में गुणा करेंगे, माइनस 4x हो जाएगा। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। और प्लस वन बहुत अच्छी बात है, 2x माइनस 3। अच्छा, हम जब प्रतिस्थापन विधि का समीकरण बता रहे थे तो इसके बारे में हम लोग देखो चर्चा किए थे। कि भैया बार्डर होता है, बार्डर मतलब अगर हम उस साइड ले जाएंगे या इस साइड ले जाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। अब अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस या माइनस 4x, ये प्लस 4 और ये प्लस 1 दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, चलिए ठीक है, हम इसको बार्डर ड्रा करते हैं, क्योंकि हमको लाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इक्वल टू 0 बराबर, यहाँ कहती 0 रहना चाहिए। चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर अब इसको इस साइड ले आएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x, ये माइनस है, माइनस 3 है तो ये प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लोग आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर लेंगे। अब माइनस 4x ही है और माइनस 2x ही है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस 4x है, माइनस 2x है, तो माइनस 6x हो जाएगा। कहाँ से, अरे भैया हम बताए थे ना, -4 और -2 अगर होगा तो -6 होगा। कैसे होगा कि अगर जैसे मैंने आपको 4 रुपये दे दिया है, फिर आपने कहा अरे सर जी हमारा काम नहीं हो पाया है, हमको 2 दो, तो मैंने आपको 2 रुपया दे दिया, तो क्या हुआ, आपने 6 रुपये कर्जा लिया है, 6 रुपये कर्जे में हो गए हैं, कर्जे का मतलब ऋणी हो गए हैं, माइनस में हो गए हैं। अब 6 रुपये अगर आप जब देंगे हमारा, तब आप 0 के बराबर होंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ +5 है, यहाँ +3 है,
प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0। अच्छा आप बताइए ax² प्लस bx प्लस c, अब चाहे आप प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं है, चाहे प्लस हो या माइनस हो उससे मतलब नहीं, अगर इस रूप में आएगा तो ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है, मतलब इस प्रकार का होगा। जैसे देखो अब ax² कहेंगे a कहाँ है इसमें, ये दिखाइए, ये यहाँ तो एक है। अरे भैया जब यहाँ कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, एक का अगर इसमें गुणा करेंगे तो वही होगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ax² माइनस हो या प्लस हो, b की जगह पे 6 है, प्लस c प्लस c, देखो c अकेला है इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ई हमारा मतलब ये द्विघात लिखा रहा है, द्विघात समीकरण है। का है? द्विघात समीकरण है। कैसे पता हो गया? ये देखो मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ax² प्लस हो या माइनस हो उससे नहीं मतलब है, bx है प्लस c है, यहाँ ये ध्यान देना है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक। बाकी ध्यान दिए रहिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और सवाल देखते हैं। जैसे हमारा एक सवाल है 2x प्लस 3 सॉरी कोष्टक में अभी है, ध्यान देना। अब इसको हम इसी तरीके से हल करके पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब x² प्लस 1, अब इसको हल करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में ये है कि नहीं है। तो हम कैसे इसको पता करेंगे, इसको हल करके पता करेंगे। हल चलिए ठीक है, हम लोग हल करते हैं, इसका गुणा करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2x² प्लस 3 इक्वल टू 3x होगा। इसका इसमें गुणा होगा, इसमें भी होगा ना, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ अगर जैसे ये x ना होता ये दो, तब दोनों जोड़ करके एक ही बार गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखिए इसमें एक चर लगा हुआ है, जो चर क्या है, चर मतलब जैसे कि जो ABCD से प्रदर्शित किया जाए, जिसमें लगा हो उसको चर कहते हैं। और जो मतलब जिसका मान बदला जा सके, जिसका मान अस्थाई ना हो, बदल जाए, वो चर होता है। और जिसका मान अस्थाई हो वो अचर होता है। जैसे 3 का मान 3 ही होगा, 3 का मान 3 ही होगा, वो बदलेगा नहीं। प्लस 3 इक्वल टू बराबर x² प्लस 1। अब इन दोनों को इधर ले जाएंगे भैया, 2x², ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x² हो जाएगा, और ये प्लस 3x है, प्लस 3x लगा दो, और प्लस 1 है, प्लस 1 कर दो, प्लस 1 कर दिए, इक्वल टू 0। अच्छा आप कहेंगे 0 कहाँ से आते हैं, अरे बराबर है, ये सब इधर चले गए हैं तो यहाँ 0 रहेगा कि नहीं, उससे कोई मतलब तो हमें नहीं लगता है कि मतलब 0 हटा देते हैं या मतलब लगा देते, मतलब हमको इस रूप में लाना है, बस इसीलिए 0 लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे इसको देखते हैं। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये भी क्या है कि एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। यहाँ ए का मान कुछ नहीं दिया है, 1 मान लेते हैं, बस बात खत्म हो गया हम लोग का। तो ये तरीका है हम लोग का सवाल करने का। अब चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो
इसी तरीके से हम हल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब जैसे एक सवाल और देखते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं कि है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए कमेंट में करके आप बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, या जो गुणा हम कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया है सवाल। x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x 2 कोष्टक में x - 3। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसके बाद पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए अब जो सवाल दिया है, अब देखो फिर वही दे दिया, a + b का होल स्क्वायर। अगर आपको मालूम है तुरंत लिख देंगे झम्मत से, अब नहीं मालूम है तो मोहबा के ताकिए, इसीलिए कहते हैं पढ़िए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर करो या ना करो कोनो दिक्कत नहीं, 1 का 10 कर दो घाते का मतलब है एक ही आएगा ना, लेकिन यहाँ स्क्वायर की बात है, स्क्वायर करेंगे कहाँ 10 करेंगे, किसी कर्जा खाएगा। प्लस 2ab 2ab का है 1 है, अरे यार गुणा 1 कर दो चाहे ना करो, लेकिन यहाँ नियम कह रहा है कि करना है तो करना है, दिखाना है, ठीक है। ये है, ध्यान देना, इक्वल टू, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 2 3 6 हो जाएगा। चलो भैया इन सबको इधर ले चलते हैं। x² + 1 + 2x, अरे भैया किसी भी संख्या का 1 में गुणा करेंगे, जिस संख्या से गुणा करेंगे वही होता है। अगर हम 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 होगा, 1000 का गुणा 1 में करेंगे 1000 होगा, ये व्हाइट बोर्ड का गुणा 1 में करेंगे 1 का ही व्हाइट बोर्ड होगा, हम 1 में गुणा करेंगे हम 1 का ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया कहा है कि 2x यहाँ तक इक्वल, अब ई बराबर, हम इसको बारडा डका रहे हैं, घुस लेंगे घुस, तो ई प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x, अभी -6 है, यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अच्छा हल करते हैं फिर, x² प्लस 1 + 1। अब ई देखो, ई ध्यान दो, मज़ा आ रहा है, देखो यहाँ प्लस 2x यहाँ -2x है, अरे भैया तो दोनों को निपटा ही दो, क्या दिक्कत है, नहीं मज़ा आ रहा है, आएगा कैसे निपट गा रहे भैया, ये प्लस 2x है -2x है, 2 रुपये तुमको दिए फिर ले लिए हम अपना, तो 0 हो गया ना। यहाँ +6 है, +6 कर दो, क्या दिक्कत है, प्लस अगर हम 6 कर दे रहे हैं कोई दिक्कत है क्या हमको, नहीं, ओके बराबर 0, तो क्या हो गया, x² + 7 हो गया इक्वल टू 0, क्या हो गया, x² + 7 हो गया, क्या बात है, x² + 7 हो गया। बड़े खतरनाक हो भाई, बड़े खतरनाक हो, देखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको ये देखो, ये जो हमारा ये जो आया है का, ये ax² + bx + c के रूप में है, के रूप में है, देखते हैं। चलो ax² हो गया, यहाँ +c हो गया, अरे में तो यही नहीं है, bx नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं, यही सब बात है इसमें। तो आराम से पढ़िएगा, आराम से समझिएगा, एकदम पक्का समझ में आएगा, एकदम मज़ा से। अब ना समझ में आए तो हमारी गलती नहीं है, हम बता रहे हैं, मतलब आप पीछे नहीं पढ़े हैं।
जो ना समझ में आए कमेंट करके बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, एक बार नहीं 100 बार बताऊंगा, 100 बार नहीं 1000 बार बताऊंगा, लेकिन एक बार हम पूछेंगे ज़रूर और आपको बताना पड़ेगा। चलिए अच्छा, हम लोग अब इस पे सवाल हल करते हैं। जो इसका सवाल आता है हम लोग प्रश्नावली, अब 4.1 में जो प्रश्नावली 4.1 में केवल ये दिया है कि ये पूछा है कि समीकरण मतलब द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 4.2 में। 4.2 में अब इसमें क्या दिया है, इसमें कौन सा गोला दे दिया है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करना होगा, मतलब गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के हम केवल यही लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। अब भैया देखो हम लोग तुरंत सवाल देखते हैं, एकदम देरी नहीं करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अब हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल ये है x स्क्वायर माइनस 3x x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा है द्विघात समीकरण का है, द्विघात समीकरण है। अब ये कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए कि हमें दो ऐसी संख्या लेनी होती है जो कि जोड़ने या घटाने पर, ध्यान देना, ऐसी संख्या हमें लेनी पड़ती है। दो ऐसी संख्या लेते हैं जो जोड़ने या घटाने पर हमें ये प्राप्त हो, और उसी संख्या का गुणा करने पर, उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर ये चीज प्राप्त हो। फिर से हम ऐसी दो संख्या लेते हैं कि जो जोड़ने या घटाने पर ये bx प्राप्त हो, और उसी संख्या को जोड़ने पर गुणा करने पर ये हमको प्राप्त होना चाहिए, c प्राप्त हो। अरे पप्पा रे, क्या बात कर रहे हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, इतना हमारे पास तो दम है नहीं कि हम इसको उठाई पता कर लें। दिमाग लगाओ, बुद्धि। क्या करेंगे कि कुल छोड़ दो कि ऐसी संख्या मतलब दूध पता कर लो कि गुणा कौन संख्या में 10 आ जाता है, जोने संख्या से गुणा करी कि 10 आ जाता है। अच्छा चला 10 गुणे 1 10 हो जाए, और 2 गुणे 5 10 हो जाए। ठीक है, 2 गुणे 5 10 हो जाए। अच्छा 2 गुणे 5 बराबर 10 हो जाए, और 5 गुणे 2 बराबर चाहे वैसे ही बा। अब क्या कहा था, 3 लग जाओ एक बार। अब तो हमें तो 10 तो मिल गया बाबा है, हमें 10 मिल गया है, लेकिन हमें ये क्या 3x कैसे लाएंगे, यहाँ ध्यान देना है। और यहाँ चिन्ह का भी बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर चिन्ह अब जैसे ऐसा गुणा करना होगा कि यहाँ माइनस हो, मतलब हमको तो मिल गया, दो संख्या मिल गया कि गुणा करेंगे कि 10 होगा। अब जैसे 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, ध्यान देना। लेकिन यहाँ माइनस है, अरे पप्पा रे, और यहाँ माइनस है, अरे पप्पा रे। जानते हो अगर -5 गुणे -2 का कर देते हैं तो +10 हो जाएगा। अरे पप्पा, ये क्या हो गया। अरे भैया कोनो दिक्कत नहीं है, हम क्या कहते हैं जानते हैं, यहाँ क्या लाना है, हमको माइनस लाना है ना, तो हम यहाँ -5 गुणे 2 कर देते हैं। अब -5 गुणे 2 कर देते हैं तो यहाँ -10 हो जाएगा,
अरे -10 तो हो गया, अब बहुत उछल रहे हैं। -10 तो हो गया, ये -3 कहाँ? अरे रुक जाओ, बता रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, भागो मत। देखो जब अगर हम -5 में से यहाँ +2 करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। अरे कहाँ बता रहे हैं, कैसे 7 हो जाएगा? अरे वाह क्या बात है, हाँ ये माइनस है, हम भूल गए थे कि यह प्लस है। ठीक है, तो ये -5x है और +2, मतलब ये ज़्यादा है, इसमें से घटाना है तो यहाँ -3। हो मज़ा आ गया, मिल गया, आ गया। चलो ठीक है, आ गया तो कोनो बात नहीं है, क्या कर देंगे, सोलिप चढ़ा देंगे का? अरे नहीं, कहाँ सोलिप चढ़ा देंगे, -3 आ गया ना। अब क्या हुआ देखो कितना मज़ा आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू x² है, x² कर लेंगे, -5x + 2x। अब -5x में से 2x घटाएंगे, ये प्राप्त हो जाएगा, -3x प्राप्त होगा। ध्यान देना, ना घुस के मारेंगे, समझ लेना। अब यहाँ -10 कैसे आएगा? अरे -5 गुणे 2 अगर करेंगे तो यहाँ -10। ओ मज़ा आ गया, अब भी मज़ा आ गया भाई, आ गया ना। अरे मज़ा आएगा, दौड़ते हुए मज़ा आएगा। आप पढ़िए बस, मज़ा तो हम दिलाएंगे। ठीक, चलो यहाँ क्या हो गया, 0, सॉरी यहाँ -10 है, इसको भी लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, इक्वल टू 0, कोनो दिक्कत नहीं है। मज़ा आ गया। अब देखो यहाँ क्या करना, अरे पप्पा रे बड़ी खतरनाक कहानी चल रही है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, टेंशन ना लो, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एकदम आएगा, दौड़ते हुए आएगा। अब यहाँ ध्यान दो कि भैया जैसे इस सवाल जो है हमारा x², अब इतना तो आ गया। अब ये जब 4 हो गया तो ये दो अलग कर लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब हो जो दोनों में हो, जैसे 4 + 6 x, इन दोनों में कॉमन क्या है, हम इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ अगर 2 को कॉमन लेने का मतलब इसमें से 2 निकाल लेंगे, 2 बचा, प्लस यूँ 2 निकाल लेंगे, यहाँ 3x, मतलब 2 निकालने का मतलब भाग दे देंगे, सॉरी भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। ध्यान देना, 3x बचा। अरे x इसमें नहीं है ना, है तो 2x कॉमन ले लेते, ध्यान देना यही होगा। ठीक, अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ x है, यहाँ x है। अगर ये x² का मतलब होता है, x² का मतलब होता है x गुणे x, x गुणे x का होता है, x गुणे x में अगर जब एक x ले लेंगे, एक x बचेगा, x गुणे x में एक x से भाग दे देंगे, अब 5 × x में x से भाग दे देंगे, क्या बचा है, यहाँ माइनस है, माइनस कर देंगे, और यहाँ 5 बचेगा, प्लस। अब देखो यहाँ 2x, यहाँ 10, अरे यहाँ x नहीं लेना, ध्यान देना, यहाँ हमको लेना है 2 लेना है, क्या लेना है, 2 लेना है। 2 से अगर 2x में भाग देंगे, यहाँ अगर 2 कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, x -2 से 10 में भाग देंगे, 5 बचेगा। अब देखो यहाँ एक चीज़ यहाँ फिक्स रहेगा, एक चीज़ का फिक्स रहेगा कि जो हमारा सवाल होता है इन दोनों में यहाँ एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो बराबर होगा, x - 5 इसमें भी पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में, तब दोनों में इसमें भी एक ले लेंगे, x - 5, फिर दूसरे कोष्टक में ये x और +2, तो क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 0 और x माइनस और दूसरा है x + 2 बराबर 0 और x बराबर यहाँ -5 है, इधर जाएगा +5 हो जाएगा, और यहाँ ये 2 है, इधर जाएगा -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया भैया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सवाल, क्योंकि अच्छे तरीके से मैंने बताया है। तो अब जैसे अगर हम इसका मान जैसे अगर हम 5 में रखते हैं, अब जैसे हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए x² -3x - 10
इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 देखो कैसे आएगा, देखो x का मान क्या है, चलो ये वाला x का मान रखते हैं 5, 5 का स्क्वायर कर दो, -3 गुणे 5, 5 -10 इक्वल टू 0, 5 पचे 25 माइनस 3 पचे 15 -10 इक्वल टू 0, ये 25 है और माइनस ये भी -25 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 0 बराबर 0। मतलब अगर हमारा उत्तर सही आया है हमारे प्रश्न में, अगर उत्तर की जांच करने के लिए अगर इस तरीके से हम उत्तर की जांच करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, बाकी आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। बाकी चीज़ें हम कल इस पर डिस्कस करेंगे और सवाल बताएंगे आप लोग को। आप लोगों से हमारा निवेदन है कि इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें जो नहीं समझ पाते हैं बेसिक रूप से, क्योंकि मैं एकदम बेसिकली समझाता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।